हेलो एवरीवन, आपका शाम मॉम ब्लॉग में वेलकम है। मेरी आज की वीडियो है बेबी प्रिडिक्शन के ऊपर। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, माशाअल्लाह से मेरी पहले ही एक बेटी है जो हमें जान से अजीज़ है। तो ये जो मेरी वीडियो है सिर्फ एक फ़न गेम के ऊपर है, जैसे कि होती है माँ कितनी बार भी माँ बने वो यही जानना चाहेगी कि अरे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फर्स्ट प्रेगनेंसी वालों को तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की रहता है कि हमें क्या होने वाला है। हालांकि माँ के लिए सबके लिए बच्चा बराबर ही होता है, पर फिर भी उत्सुकता होती है जानने की कि बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, क्या होने वाला है। सो ये मेरी छोटी सी वीडियो ओल्ड वाइफ्स के जरिए जानने की कि क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल होगी। वैसे तो मेरी ड्यू डेट बहुत ही करीबी है, मानिए कल परसों कब हो जाए दर्द पता नहीं। सो प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो और मेरा बेबी और मैं सही रहें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम जानते हैं ओल्ड वाइफ्स के जरिए कि हमारा बेबी प्रिडिक्शन, बेबी जेंडर क्या होगा। बाकी जो होगा वो आपको पता ही चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है। तो मैंने यहाँ 11 पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको अपने सिम्टम्स या मेरी इस टाइम पे क्या सिम्टम्स है ये बताऊंगी, जिससे हमें पता चले कि ओल्ड वाइफ कितनी सही होंगी या कितनी गलत कुछ टाइम बाद। फिलहाल हम इसे फन गेम के जरिए शुरू करते हैं। एक गेम है जानने के लिए ये क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉर्निंग सिकनेस। ओ, मॉर्निंग सिकनेस जिन्हें होता है भाई बहुत बुरा होता है। कहते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा हैवी मॉर्निंग सिकनेस रहता है उन्होंने बेबी गर्ल कंसीव की हुई होती है, और जिन्हें माइल्ड सा रहता है या नहीं होता है उन्होंने बेबी बॉय कंसीव किया होता है। तो मेरे केस में मुझे 8th मंथ तक मॉर्निंग सिकनेस रही है, यहाँ तक कि अभी मुझे 9th मंथ में कभी कभी वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ जाती है। तो मुझे तो बहुत हेवी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस रही है। तो इस हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को। सेकंड, हार्ट बीट। कहते हैं अगर 150 से अबव हार्ट बीट है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, और 150 तक है तो आपकी हार्ट बीट बेबी की तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरे केस में मेरे अल्ट्रासाउंड में मेरी 150 से अबव हार्ट बीट गई है बेबी की, तो हम ये पॉइंट भी देंगे बेबी गर्ल को। तो बेबी गर्ल के 2 पॉइंट हो गए हैं। थर्ड, बेली शेप। कहते हैं अगर आपकी बेली शेप फुटबॉल की तरह है, साइड में से नहीं, पीछे से चबी नहीं है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपकी साइड में से भी फैट है, पीछे भी फैट है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। तो मेरी इस प्रेगनेंसी में मेरी जो बेली शेप है वो राउंड नहीं है, फुटबॉल की तरह सिर्फ आगे है, मेरे पीछे भी कोई चबी नहीं हूँ, मैं साइड से भी कोई मैं चबी नहीं हूँ। सो और लो है, बेबी टाइम में मेरी हाई थी, इस बार मेरी बेबी में जो है वो लो है, तो ये पॉइंट जाएगा हमारा बेबी बॉय को। फोर्थ जो हमारा है वो है क्रेविंग। कहते हैं अगर आपको सोल्टी, स्पाइसी, खट्टा ये खाने का मन करता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और आपका स्वीट खाने का मन करता है शुरू से प्रेगनेंसी में और एंड तक, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो मेरे केस में मुझे सोल्टी स्पाइसी फूड ही पसंद है। मुझे अब एंड में जाके मीठा अच्छा लगने लगा है, वरना मुझे यही फूड पसंद है। तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो हमारे 2 पॉइंट बेबी बॉय के हो चुके हैं और 2 पॉइंट बेबी गर्ल के हो चुके हैं। फिफ्थ है, आपको किस साइड सोना कंफर्टेबल लगता है। कहते हैं अगर आपको लेफ्ट साइड सोना कंफर्टेबल लगता है और आपको राइट साइड सोना पसंद है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो मुझे मोस्टली ये कह सकती हूँ मैं 80-85% के आसपास मुझे लेफ्ट साइड ही सोना कंफर्टेबल लगता है। राइट साइड में सोती हूँ और मेरी आँख खुलती है तो मैं लेफ्ट साइड ही होती हूँ। तो ये पॉइंट जाता है हमारा बेबी बॉय को। तो हमारे बेबी बॉय के 3 पॉइंट्स हो चुके हैं और बेबी गर्ल के 2।
सिक्स जो हमारा पॉइंट है वो है वेट। कहते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन किया है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है, और अगर आपका वेट नॉर्मली वो 5 to 6 kg 7 kg इतना बढ़ता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने कई को देखा है बिल्कुल पतली होती है, उनकी सिर्फ टम्मी टम्मी होती है, फिर भी उन्हें बेबी गर्ल हो जाती है। कई बहुत ज़्यादा चबी हो जाती हैं, उन्हें फिर भी बेबी बॉय होता है। पर अगर मैं अपनी प्रेगनेंसी के हिसाब से इस बार देखूं तो मेरा वेट 5 kg भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और मेरा 9th मंथ कंप्लीट होने वाला है, और मैंने अपनी बेटी के टाइम में 11 kg पुट ऑन किया था। तो अगर ओल्ड वाइफ्स के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को, क्योंकि मेरा 5 kg भी वेट पुट ऑन नहीं हुआ इस बार प्रेगनेंसी में। तो हमारा जो 7 है वो है स्किन। कहते हैं अगर आपकी स्किन ग्लो करती है, अच्छी रहती है, तो आपका जो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, क्योंकि नो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपकी स्किन में डार्कनेस आ चुकी है, आपको एक्ने प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, पैचेस हो चुके हैं, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है, क्योंकि बेबी गर्ल अपनी मम्मा की ब्यूटी चुरा लेती है। और अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपका कलर फेयर हो रहा है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे एक्ने की प्रॉब्लम रही है, डार्क सर्कल भी हुए हैं, मेरी स्किन का जो कलर है वो डल हुआ है, तो ये पॉइंट जाता है हमारी बेबी गर्ल को। जो हमारा 8 पॉइंट है वो है हेयर। कहते हैं अगर आपके हेयर अच्छे हो गए हैं, ग्रोथ अच्छी हो गई है हेयर की, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। तो मेरी जो प्रेगनेंसी है उसमें मेरी इस बार जो हेयर है बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल रहा है, और मेरे रफ बाल हो चुके हैं। और आयरा के टाइम पे, मेरी बेटी के टाइम पे मेरे हेयर बहुत वाकई में बहुत अच्छे हो गए थे, घने, टूटते नहीं थे। जबकि जो टूटने के कहते हैं बरसात में या गर्मी के टाइम पे आपके हेयर, उस टाइम ऐसा होता ही है कि आपके हेयर फॉल होता ही होता है। मेरे उस टाइम पे हेयर फॉल भी नहीं हुआ था, मेरे बाल बहुत हेल्दी और बहुत घने हो गए थे। तो ये पॉइंट हमारा जाता है बेबी बॉय को। तो हमारे बेबी बॉय के हो चुके हैं 5, और बेबी गर्ल्स के हो चुके हैं 3 पॉइंट्स। एक्चुअली मैं भी काउंट करके सही से आपको बताऊंगी, बाकी आप कमेंट में बताइएगा कितने कितने हो चुके हैं। सो हमारा 9th है बेबी मूवमेंट। कहते हैं अगर आपने जो बेबी मूवमेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है, आपकी 5th मंथ के स्टार्ट या 4th के एंड मंथ में आपको स्टार्ट हो जाती है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और अगर आपकी जो बेबी मूवमेंट है वो लेट स्टार्ट होती है, 5 के एंड या 6 में होती है, तो आपने बेबी गर्ल कंसीव की है। सो मैंने इस बार प्रेगनेंसी में जो मेरी बेबी मूवमेंट है वो मैंने 4th मंथ के ही स्टार्ट कर ली थी। 1 मिनट में बेटी, यस, तो हम कह रहे थे बेबी मूवमेंट। सो बेबी मूवमेंट मुझे इस बार 4th मंथ के एंड से ही स्टार्ट हो गई थी। सो ये हमारा पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो चुके हैं 6 पॉइंट्स, और बेबी गर्ल के हो चुके हैं 3 पॉइंट्स। मैं फिर कहूँगी ये सिर्फ फन के लिए गेम है, इस पे मत जाइए, क्योंकि खुदा ने जो आपकी किस्मत में रहमत और नेमत लिख दी है वही आपको मिलनी है। हम सिर्फ इसे इंजॉय कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह जो आपको दे, खुदा जो आपको दे, वही सबसे अच्छा तोहफा है, और उसे ही खुशी से कबूल कीजिए। सो हमारा 10th पॉइंट है कि आपको प्रेगनेंसी में गर्मी ज़्यादा लगती है या ठंड ज़्यादा लगती है, स्पेशली आपके पेट कोल्ड रहते हैं तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, और हॉट रहते हैं तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो मैं अपनी इस प्रेगनेंसी में कह सकती हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, जून जुलाई अगस्त में, मुझे उस टाइम भी इतनी गर्मी नहीं लगती थी। मेरे फेट भी इतने मतलब गर्म नहीं रहते थे, नॉर्मल रहते थे, बल्कि ठंडे ही रहते थे। सो मुझे इतनी गर्मी का एहसास नहीं हुआ है, जबकि इतनी गर्मी हुई है उस टाइम पे भी, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी। सो हमारा ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। तो बेबी बॉय के हो चुके हैं 7 पॉइंट, और बेबी गर्ल के 3। एंड लास्ट हमारा 11 पॉइंट, एक्टिव और लेजी।
मैं कहूँगी चीज़ में तो ये तो मतलब आपकी पूरे बॉडी पे ही डिपेंड करता है। मान लो आपको थकावट महसूस रहती है, मॉर्निंग सिकनेस आपको ज़्यादा है, चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, और किसी किसी को होता है थ्रू आउट वो प्रेगनेंसी में एक्टिव रहता है तो भी उसे क्या कहते हैं, बेटी हो जाती है, और अगर लेजी रहता है तो बेटा हो जाता है। ये कहते हैं कि एक्टिव रहते हैं तो आपको बॉय होगा, और अगर आप लेजी हैं तो आपको गर्ल होगी। मैं अपनी इस प्रेगनेंसी में बहुत लेजी रही हूँ, लेजी मतलब हद से ज़्यादा। ये मानिए मैं 4 या 5 बजे से शाम के अपने काम स्टार्ट करती थी, वरना मैं पूरी टाइम लेटी ही रहती थी। मेरा मन ही नहीं करता था खाना बनाने का, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। मुझे इतनी स्मेल आती थी, स्मेल भी एक्चुअली ये कहते हैं अगर आपको स्मेल ज़्यादा आती है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया। तो मुझे तो स्मेल भी भाई बहुत ज़्यादा, मेरी फर्स्ट में भी सेकंड में बहुत बहुत ज़्यादा मुझे स्मेल की दिक्कत रही है। इतनी मुझे स्मेल की दिक्कत रही है कि मैंने अपने घर के हैंड वॉश, शॉप वगैरह, बर्तन धोने की साबुन, कपड़े के सरफ वगैरह सब सब बस ये लगता था ये चीज़ों की स्मेल हट जाए। मुझे स्मेल ही पसंद नहीं आती थी किसी भी चीज़ की, आटे में हो, दूध में हो। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे और इस बार तो मुझे दूध में से इतनी इतनी स्मेल आई है। बस दूध का अगर किचन में उबल रहा है और मैं अंदर रूम में भी हूँ तो भी मुझे वॉमिटिंग आने के लिए हो जाती थी। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि अगर दूध में से स्मेल आती है, क्योंकि ये मैंने कई वीडियो में सुना भी है कि आपको दूध में से स्मेल जब आती है बेबी गर्ल होती है, जब आती है बेबी बॉय होता है। अगर आपको पता है दूध में से स्मेल किस टाइम ज़्यादा आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए था, ताकि बाकी लोगों को भी क्लियर हो सके ये वाला पॉइंट ऑल वाइफ्स के हिसाब से। मैं अपनी इस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लेजी रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता था, तो हमारा ये पॉइंट जाता है लेजी बेबी गर्ल को। हमारे 11 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट जाते हैं बेबी बॉय को, और 4 पॉइंट जाते हैं बेबी गर्ल को। ये मेरे कुछ सिम्टम्स भी हैं, और कुछ ओल्ड वाइफ्स के जरिए मैंने बेबी जेंडर पिटिशन की छोटी सी वीडियो भी बनाई है। प्लीज़ स्किप ना करके पूरी देखिएगा, और बाकी आप भी अपने शेयर कीजिएगा कि कैसे आपके सिम्टम्स रहे हैं, क्या ये सही होता है गलत होता है, आप बताइएगा। बाकी मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ टाइम में आपको इन चीज़ों का पता ही लग जाएगा कि ओल्ड वाइफ कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है। प्लीज़ मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। सब अपना ध्यान रखिए, खासतौर से ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अपना ध्यान रखिए, अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, और जो आपको ऊपर वाला दे दे वो उससे बेस्ट गिफ्ट कोई नहीं होता है। वाकई में मेरी बेटी जब हुई और अब है, मैं सच में ये मुझे बस अपनी प्रेगनेंसी, अब इस वाली प्रेगनेंसी और डिलीवरी में अपनी फिक्र ना होके, दर्द की फिक्र ना होके, हालांकि दर्द का पता है तो इसलिए उसका भी थोड़ा डर लगता है, पर मुझे ये रहता है कि मैं इतने रूम में रहूंगी, मुझे लेबर पेन होंगे, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मेरी बेटी का कैसे ध्यान होगा। हालांकि इसके ध्यान रखने वाले हैं, पर कैसे ध्यान रखा जाएगा, वो मेरे बिना रहेगी या नहीं। बच्चा बेटा हो या बेटी हो, वो तो वाकई में खुदा की नेमत और रहमत है। enjoy your pregnancy, take care, bye and support me, bye।